सबसे पहला उनका सवाल होता है, इज माई बेबी ग्रोइंग राइट। तो इनिशियल 3 मंथ्स में हम जो देखते हैं उससे हम क्राउन टू रम्प लेंथ कहते हैं। इन्फेक्शंस होते हैं जो बेबी के ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, जिसे हम टॉर्च कहते हैं। ऑलवेज आस्क यू डॉक्टर हाउ माई बेबी इज ग्रोइंग। Hello everyone, welcome to Elite Moms, where we celebrate precious moments. Hello Dr. Shweta. Hello Savi, how are you? I'm good ma'am. आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। Expecting parents या new parents आपके पास जब आते हैं तो वो सबसे पहला सवाल क्या करते हैं? तो सबसे पहले जब कपल हमारे यहाँ पे आते हैं सोनोग्राफी के लिए, सबसे पहला उनका सवाल होता है, इज माई बेबी ग्रोइंग राइट। तो इसको हम बोलते हैं फीटल ग्रोथ। ओके जी। सो ये फीटल ग्रोथ मतलब बेबी के सभी पर्सपेक्टिव से आप उसका ग्रोथ मॉनिटर कर सकते हैं। सो इसके लिए स्पेशलाइज स्कैन्स होते हैं। तो जो ये फीटल ग्रोथ का टॉपिक है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और हम उसमें 3 चीज़ें देखते हैं। जो फर्स्ट है वो डेटिंग है। देखिए क्या होता है कि हर बार हर पेशेंट का जो साइकिल है वो रेगुलर नहीं होता जी। तो हमें अगर किसी बेबी का ग्रोथ देखना है तो हमें ये पता करना है कि उसका एक्चुअल जन्म किस दिन हुआ है ना? करेक्ट। बट हमें ये नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली जन्म किस दिन हुआ है, क्योंकि साइकिल्स रेगुलर होते हैं, कभी नहीं होते, डेट्स याद नहीं रखते कब कांटेक्ट हुआ है। बिल्कुल। तो इनिशियली हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो लास्ट डेट ऑफ पीरियड से हम कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, हर किसी का साइकिल क्योंकि रेगुलर नहीं होता है तो हमें अकॉर्डिंग टू साइकिल डेट्स एडजस्ट करनी पड़ती है जब साइकिल रेगुलर नहीं होता। और जब डेटिंग सही से होता है उसके बाद में ही हम किसी भी प्रेगनेंसी का जो ग्रोथ है वो अच्छे से मॉनिटर कर पाते हैं। सेकेंड पैरामीटर इज हम देखते हैं कि बेबी का जो वेट है डिफरेंट उसके जो मेजरमेंट्स है, जैसे हेड मेजरमेंट हो गया। तो इनिशियल 3 मंथ्स में हम जो देखते हैं उससे हम क्राउन टू रम्प लेंथ कहते हैं। क्राउन टू रम्प लेंथ मतलब बेबी का जो हेड पोर्शन जहाँ से डेवलप होने वाला है और बेबी का जो स्पाइन जहाँ पे एंड, वो हम लेंथ देखते हैं। और उसके बाद में आफ्टर 3rd मंथ हम क्राउन टू रम्प लेंथ नहीं देख सकते, तो हम बाकी की सारी चीजें मॉनिटर करते हैं, जैसे हेड सर्कमफेरेंस हो गया, बाइपैराइटल डायमीटर हो गया, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस हो गया, और बेबी का जो लॉन्ग बोन होता है जिसे फीमर बोन कहते हैं वो हम मेजर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दीज मेजरमेंट्स वी असाइन द वेट टू दिस बेबी। ओके। एंड आफ्टर असाइनिंग द वेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी असाइन द परसेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बेबी है उसका ग्रोथ जो है वो नॉर्मल हम कब कह सकते हैं, तो उसके लिए जब बेबी का ग्रोथ 10th सेंटाइल से 95th सेंटाइल के बीच में जब है तो हम उसे नॉर्मल वेट करते हैं। 10th सेंटाइल के कम वाला जो वेट है इसे हम लो बर्थ वेट कहते हैं, और 95th सेंटाइल से ज्यादा जो वेट है उसे हम ज्यादा बर्थ वेट कहते हैं। तो वो इसके बीच में जो वेट है उसे नॉर्मल वेट हम कह सकते। तो डॉक्टर आपने अभी एक वर्ड यूज किया सेंटाइल। सो सेंटाइल परसेंटाइल ये क्या है? सेंटाइल परसेंटाइल जो हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो अगर हम देखें क्लास में हर किसी का हाइट सेम नहीं है। सपोज अगर 100 स्टूडेंट्स है और उनका जो हाइट है वो हम मेजर करें तो सपोज 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक उनका हाइट है, ठीक। तो उसके बीच का जो आएगा ना नंबर वो 50 सेंटाइल है, राइट। और 50 सेंटाइल से पीछे 10 सेंटाइल तक नॉर्मल है, और 50 सेंटाइल से आगे 95 सेंटाइल तक, मतलब अगर हम उनका एवरेज देखें तो वो नॉर्मल है। बट उससे ज्यादा अगर है 95 सेंटाइल से तो वो टॉल है, उससे कम अगर है तो वो शॉर्ट है अकॉर्डिंग। तो वेट का भी ऐसे ही होगा, जो वेट इन पैरामीटर्स में आएगा उसे हम नॉर्मल कहेंगे, उससे कम जो आएगा उससे हम वेट कम है या ग्रोथ कम है ऐसे कहेंगे, और अगर 95 सेंटाइल से ज्यादा रहा तो हम उससे कहेंगे कि ग्रोथ ज्यादा है। तो डॉक्टर ये जो वेट है, हाइट है बेबी का, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? बेबी का ग्रोथ जो है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? सो बेबी का जो ग्रोथ है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या है। ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर बेबी के पेरेंट्स टॉल है, बेबी के पेरेंट्स हेफ्टी है, तो वो बेबी का ग्रोथ भी ज्यादा रहेगा, उसका वेट भी ज्यादा रहेगा, तो हायर साइड ऑफ द चार्ट रहेगा। और एट द सेम टाइम अगर बेबी का जो पेरेंट्स है